हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे जीविका का जो बीपीआर पे सर्वे हो रहा है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे VPRP NRLM। तो सर्च करने के बाद ये ऐप हमारे पास आता है, इसको इंस्टॉल कर लेना होता है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया और इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दे के इसको लॉगिन करना होता है। तो जो आपको बीपीओ की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा उसके थ्रू इसको लॉगिन करना होगा। तो हमारे पास एक डमी यूजर नेम पासवर्ड है, तो उसके थ्रू लॉगिन करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे हमारे पास एक है रेखा 001 पासवर्ड। ये है पास यूजर नेम ऊपर में डाल दिए और नीचे पासवर्ड। उसके बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आता है कि जो लैंग्वेज आप है या भाषा उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में रहता है, तो जिनको इंग्लिश आता है या इंग्लिश में सर्वे करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही वो कर सकते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो वो नो पे क्लिक करेंगे। अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, भाषा चेंज करना चाहते हैं, तो वो यस पे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे भाषा रहते हैं, तो जीविका के सभी कर्मी ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सेट कर देंगे। तो ये हमारा जो सर्वे है हिंदी के रूप में आ जाएगा सारा कुछ। तो लॉगिन करने के बाद लैंग्वेज चेंज करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले इस स्क्रीन पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड ऊपर में 3 लाइन दिया गया है। तीनों लाइन पे देखेंगे तो घर और लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो घर का मतलब कि होम स्क्रीन आ जाएगा और लॉग आउट का मतलब जो आप लॉगिन किए हैं उससे लॉग आउट मतलब उससे बाहर निकल सकते हैं। और राइट साइड में ऊपर में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है, साथ में सिंक्रोनाइज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंक्रोनाइज़ करने का मतलब कि आप पहले से जो डाटा इसमें फीड किए हैं वो सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा, या फिर बाद में अब जो डाटा फीड करेंगे उसके बाद लॉगिन करने के बाद सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो नीचे बीच में देख रहे हैं कि SHG स्तर की गतिविधि लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो जीविका में सबसे नीचे का यूनिट है वो SHG है, समूह है। तो उसके अंतर्गत जो भी गतिविधि है उसका सर्वे करना होता है। तो SHG स्तर की गतिविधि पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रेखा कैडर है उनका जितना भी समूह है उनका लिस्टिंग आ जाता है। तो हमारे पास रेखा के अंदर 5 समूह का लिस्ट है। तो इस लिस्ट में और भी मेंबर होंगे, उनका भी सर्वे करना होता है। तो एक कमल का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कमल SHG के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं 2 सेक्शन आया है, हकदारी और आजीविका। हकदारी का मतलब कि सरकार का जो भी स्कीम है उस पर आप अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। आपको क्या क्या ज़रूरत, कौन सा स्कीम का लाभ उठाना है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आजीविका का मतलब कि जो महिला को ज़रूरत है जीवन यापन करने के लिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आजीविका पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले हकदारी को सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमारे पास 15 सेक्शन आ जाते हैं, 15 स्कीम है सरकार का। तो ये सारा स्कीम है, हर एक स्कीम को आपको देख लेना होगा कौन कौन सा ज़रूरत है किन किन मेंबर को, तो उसके अनुसार करना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के रूप में ले लें, राशन कार्ड का ज़रूरत है अगर समूह में किसी महिला को, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद ये मेंबर का लिस्ट आ जाएगा। तो किन किन मेंबर को राशन कार्ड का ज़रूरत है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मालती देवी को राशन कार्ड का ज़रूरत है, तो यहाँ पर दिया गया 2 सेक्शन फिर आ जाता है। नए कार्ड के लिए अनुरोध या मौजूदा कार्ड में सदस्यों को जोड़े। तो अगर हम एक तरह से ले लेते हैं कि उनको नए कार्ड की ज़रूरत है, तो नए कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मालती देवी का जो डिटेल्स है उसमें फीड करेंगे।
यहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसको डालना ही डालना है, जिसमें स्टार नहीं लगा वो ऑप्शनल होता है, उसको नहीं डालेंगे तभी चलेगा। जैसे मुखिया का, घर का मुखिया का नाम डालना है, वार्ड संख्या डालना है। तो घर का मुखिया का नाम अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो ABC कुछ भी डाल दिए, वार्ड संख्या 8 डाल दिए। और यहाँ पर दस्तावेज पुष्टि करने के लिए कह रहा कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ प्रूफ देने के लिए क्या क्या है। जैसे एज प्रूफ के लिए कोई अगर 10th का सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है तो वहाँ पर हाँ में सेलेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो ना में, या फिर उनको सहायता की ज़रूरत है तो सहायता की ज़रूरत में क्लिक करेंगे। निवास का रिकॉर्ड है कि नहीं, हाँ में, वोटर आईडी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक तरह से कंसीडर कर लेते हैं सभी कुछ, तीनों चीज़ इनके पास है। यहाँ पूर्ण किया कर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सहजे का ऑप्शन आता है। तो सहजे का मतलब कि सेव करना होता है। तो यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण किया के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक मालती देवी का आ गया। ठीक है, दूसरे मेंबर के लिए भी सेलेक्ट करने का, उनको भी अगर राशन कार्ड का ज़रूरत है तो उनका भी सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे दूसरे मेंबर कोई भी मेंबर का ले लेते हैं, जैसे उषा देवी का देख लेते हैं। तो इनका भी राशन कार्ड का ज़रूरत है, इनको भी ठीक है पर सारा कुछ सेम उसी तरह डालेंगे। मुखिया का नाम BCD और वार्ड संख्या 8, दस्तावेज पुष्टि करेंगे, सारा कुछ है। सहजे करेंगे तो ये सहजे हो गया और ये सेव हो गया। आप देख रहे हैं 2 मेंबर का हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और भी मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको राशन कार्ड का ज़रूरत है। तो यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं, देखें, संशोधित करें या रैंक करें। तो जब भी हम कोई भी स्कीम का सिलेक्शन करते हैं किसी सभी मेंबर का, उसके बाद उसको रैंकिंग करते थे। रैंकिंग करने के बाद ही उसको हम लोग सेव करेंगे। जैसे 2 मेंबर का एंट्री हुआ है तो यहाँ पर दोनों मेंबर को सबसे पहले किसको लेना है तो उसको रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के लिए यहाँ पर जो पेंसिल का साइन है उसको क्लिक करेंगे, जिनको ऊपर रखना है, जैसे 1 हमको देना है। तो इनका जो प्रायोरिटी है किस आधार पर हम ले रहे हैं, किस क्राइटेरिया पर ले रहे हैं, तो उसके अनुसार करेंगे। जैसे हम इसको, इस मालती देवी को हम SC ST के रूप में रैंकिंग कर रहे हैं तो SC ST का सेलेक्ट कर लेंगे। अद्यतन रद्द करें या अद्यतन मतलब कि उसको सेव कर लें। तो ये हमारा रैंकिंग हो, मालती देवी फर्स्ट पे आ गए और उषा देवी को सेकंड पे कर लेते हैं। सेकंड 2 नंबर पे डाल दिए और इनको जो क्राइटेरिया है क्या है सेकंड पर रखने का, एकल महिला अगर ले लेते हैं, आधार, सारा कुछ क्राइटेरिया देखने के बाद ही उसका रैंकिंग सेलेक्ट होता है। तो इसको भी, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर मालती देवी, दूसरा नंबर उषा देवी है। उसके बाद यहाँ पर मान या सत्यापन कर देना है। सत्यापन करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक राशन कार्ड का सेक्शन। उसी तरह 15 सेक्शन है जो सरकार की तरफ से जो स्कीम है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हकदारी का कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आजीविका पर आएंगे। यहाँ पर सारा अच्छे सेक्शन है, उनको देख लेंगे एक एक करके। अगर जिनको जिस चीज़ का ज़रूरत है उनको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर व्यक्तिगत खेती वो चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद ये मेंबर का लिस्ट आ गया, इसमें सिलेक्ट करेंगे और सारा कुछ सेम उसी तरह भरेंगे सारा जो उनके पास है। जैसे घर के मुखिया का नाम, वार्ड संख्या, खुद का ज़मीन है कि नहीं या पट्टे पे दी गई भूमि है, मौजूदा है। गतिविधि चयन करने के लिए क्या वो अगर खेती करना चाहते हैं, क्या चीज़ का खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वो तिलहन का खेती करना चाहते हैं तो तिलहन का खेती को सिलेक्ट करेंगे। तो समर्थन की श्रेणी में देखेंगे कि उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किस चीज़ का ज़रूरत होगा। एकल खेती करने हैं दलहन का तो उनको क्या क्या किस चीज़ का ज़रूरत है। जैसे अगर सिंचाई का ज़रूरत है तो सिंचाई का सेलेक्ट कर लेंगे। समर्थन का प्रकार, अब समर्थन जो सिंचाई के लिए उनको ज़रूरत है तो उनके लिए क्या चाहिए। जैसे सिंचाई है तो उनको पाइपलाइन का ज़रूरत है तो पाइपलाइन का सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि उनको क्यों ज़रूरत है या फिर उनको सुविधा नहीं है, तो कमेंट लिख देंगे समर्थन। उसके बाद सहजे पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद उसी तरह और भी मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और उनको क्या क्या ज़रूरत है, किस अगर एकल खेती और भी मेंबर अगर एकल खेती का ज़रूरत है तो उस सेम प्रक्रिया से इसको भर लेंगे और उसके बाद सेम उस पिछले बार की तरह रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के बाद इसको सत्यापन कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। हिस्सेदारी और आजीविका दोनों सर्वे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीओ को सबमिट करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये सारा डिटेल्स सेव हो जाएगा सर्वर पर। उसके बाद ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है कि जब भी रैंकिंग कर रहे हैं तो सेव करने के पहले ही उसको रैंकिंग करना होगा हर एक मेंबर का, कि फर्स्ट पे किसको रखना, सेकंड पे किसको रखना, थर्ड पे किसको रखना है। उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे, उसके बाद ही सेव करेंगे और हर एक समूह का अलग अलग करने के बाद ही दूसरे समूह में, जैसे कमल का भी हम कर लेते हैं, कमल समूह का SSG का, तो ये दोनों सर्वे हो गया। उसके बाद ही इसको सेव करेंगे, उसके बाद ही दूसरे समूह में जाएंगे। तो ये हमारा एक समूह का सर्वे हो गया, उसी तरह और भी समूह का सर्वे करेंगे। तो इस तरह हमारा VPRP सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके ध्यान से, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से इसको कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सपोर्ट थोड़ा सा मिला होगा VPRP सर्वे के लिए। तो आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से सर्वे कीजिए। धन्यवाद।